अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो जी शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो जी शहज़ादियों, आज है चांद रात और चांद रात का दिन जो है ना वो फारिग गुजर जाए, ये कहाँ पर लिखा है? चांद रात का दिन तो ऐसे होता है, ईद के एक दिन पहले तो इतनी तैयारियां होती हैं ना शहज़ादियों। सारे काम मेरे हो गए थे, बस मेरा थोड़ा सा सूट स्टिच करने वाला रह गया था और किचन की करनी थी क्लीनिंग। तो जी शहज़ादियों, ब्रेकफास्ट करके मैं तो जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी यहाँ पर। सॉरी, ब्रेकफास्ट जो है ना मैंने सुबह में ही कर लिया था, मतलब कि सहरी ही कर ली थी। मैंने रखा था आज रोज़ा, तो मैंने कहा चलो सहरी जो है ना वो कर ली थी और बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया था। मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने आज जो है ना हम दोनों ने रोज़ा रखा था। तो यहाँ पर फिर जो है ना मैंने कहा चलो अब जल्दी से ना किचन की क्लीनिंग करते हैं। हेल्पर को मैंने कहा था बाजी आप सबसे पहले बर्तन धो दें, सिंक का एरिया जो है ना सारा खाली कर दें, ताकि बहन जो है ना वो ये बॉक्सेस वगैरह सारे जार जो है ना स्पाइसेस वाले, इनको जो है ना मैं अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लूँ। और यहाँ पर ना फिर उससे बेचारी ने सबसे पहले आके बर्तन धोए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना फिर मैंने अच्छे तरीके के साथ सारे जो है ना डिब्बे सारे धोए। इतने गंदे हो रहे थे ना, यकीन करें पिछले दिनों इतनी अंधेरियाँ आई हैं ना, डस्ट पड़ पड़ के इनका बुरा हाल हो गया था। तो डब्बे मैंने धो के रख दिए थे। मैंने कहा ताकि ये जो है ना अच्छे से ड्राई हो जाए, उतनी देर ना हम ये फ्रेम जो है ना इसका स्टैंड जो है जार का, तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर मैंने इसकी अच्छे तरीके के साथ जाली मारी, फिर मैंने सूखा कपड़ा मारा और उसको भी माशाल्लाह साफ़ सुथरा कर लिया था। इस कैबन को ना पता नहीं क्या मसला है, यहाँ पर ना मैंने सारे जार बोतलें रखी होती हैं, मतलब सारी चीज़ें वगैरह जो होती है ना एक्स्ट्रा इनमें मैंने डाली होती है, लेकिन ये हर वक्त जो है ना ऐसे आगे तक जो है ना सारे डिब्बे आए होते हैं। तो मैंने कहा चलो इसको साफ़ सुथरा करती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने सारे डिब्बे जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह कर करके अच्छे तरीके के साथ जाली मारी, इसको साफ़ सुथरा किया। इतना प्यारा जो है ना चमकने लग गया था। फिर मैंने सारे जार ड्रॉर में से निकाले जिनके अंदर हमारे हमारे नॉर्मली यूज़ के जो स्पाइसेस पड़े हुए हैं ना वो मैंने निकाले। फिर जो है ना शहज़ादियों अच्छे तरीके के साथ ड्रॉर साफ़ किए, इतने गंदे हो रहे थे ना। पता है क्या, बड़ी ईद है ना, बड़ी ईद पे आपको ना मिर्च मसाले का काम ज़्यादा होता है, तो मैं ना कह रही थी इसको साफ़ कर ही लूँ, क्योंकि फिर जो है ना ज़्यादा वो काम होना है तो गंदा किचन और मज़ीद गंदा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा मैंने तो भाई पहले साफ़ सुथरे करने अपने कैबिनेट। सूट जो है ना मैं रात में स्टिच कर लूँगी। यकीन करें इतना टफ़ डे गुजरा ना, इतना टफ़, सारा दिन इतनी मसरूफियत वाला गुजरा ना, क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर फिर जो है ना शहज़ादियों सारे ड्रॉर अच्छे तरीके के साथ ये तीनों मैंने ना साफ़ करने थे। ये फर्स्ट वाला किया, इसमें तो मैंने स्पाइसेस वाले जार रखने थे ना, तो फिर मैंने इसको साफ़ करके बंद कर लिया। मैंने कहा इसको साफ़ करके फिर रखूँगी। यहाँ पर जो है ना सेकंड वाला ड्रॉर्स के अंदर हमने स्पैचुलास वगैरह ही रखी और ये थर्ड वाले में भी सारी ज़रूरत की चीज़ें ही रखी हुई। फिर मैंने शहज़ादियों ये सारी चीज़ें निकाली, इस ड्रॉर को भी अच्छे तरीके के साथ जो है ना माशाल्लाह से साफ़ सुथरा किया। इतना प्यारा जो है ना मेरे तीनों ड्रॉर चमकना स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पर भी मैंने इसको जो है ना साफ़ सुथरा करके सारी चीज़ें इसके अंदर रखी। और यहाँ पर फाइनली जो है ना इन बॉटल्स की बारी आ गई थी। फिर मैंने इनको भी अच्छे तरीके के साथ जो है ना एक एक बोतल को पकड़ के साफ़ सुथरा किया और इतनी प्यारी माशाल्लाह से जो है ना इनको चमकना शुरू हो गई थी। शहज़ादियों याद रखिएगा, जब इंसान हाथ लगाता है तो कोई काम होता है, गंदा जो है ना गंदा अगर पड़ा हो ना तो वो पड़ा ही रहता है, उठाएंगे तो उसने उठना है, ऐसे नहीं उठना। तो यहाँ पर फिर मैंने सारी बोतल रखी। अब देखिए ड्रॉर कितना प्यारा साफ सुथरा लग रहा है ना, तो दिल को भी सुकून और घर भी पुरसकून हो ना, तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। दिल जब सुकून में आ जाता है ना तो फिर क्या ही बात है। और ये मेरी शर्ट पे आप देख रहे हैं येलो येलो सा लग गई, ये हल्दी लग गई थी, इतनी बुरी लग रही थी ना तो यहाँ पर ना फिर मैंने जो है ना सारे स्पाइसेस वाली बोटल्स अच्छे तरीके के साथ जो है ना सेट करके रखी। माशाल्लाह से ये भी ड्रॉर साफ़ हो गया, सेकंड भी थर्ड भी। और जो स्टोव के नीचे वाला ड्रॉर है माशाल्लाह से वो भी साफ़ सुथरा हो गया था, इतना प्यारा लग रहा था। बस थोड़ा सा टाइम लगता है तो चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाती हैं। तो इससे ज़्यादा आप भी कोशिश किया करो जो यूज़ की चीज़ें होती हैं उनको एक ही ड्रॉर में सेट कर लिया करें। अब मेरे ये सारे ज़रूरत की चीज़ें नॉर्मली रूटीन में जो मैं यूज़ करती हूँ सारी चीज़ें हैं, तो मैंने एक जो ड्रॉर के अंदर सारी बोटल्स रखी हुई है। इतनी आसानी के साथ जो है ना सारी चीज़ें ईज़िली जो है ना हर एक जगह से ले लेते हैं। और ये नमक मिर्च हल्दी और जो है ना सूखा धनिया ज़ीरा, ये सारे स्पाइसेस जो है ना इस जार में हम डाल लेते हैं। अच्छा, इसका शुगर वाला भी डब्बा था वो ना मेरे से टूट गया था, वो इस चूल्हे के पास रखा गया, हीट अप सा हुआ तो इतना फूल सा गया, अजीब सा ही हो गया ना, सारा ख़राब हो गया। तो वो जो है ना डिब्बा ख़राब हो गया। नहीं तो ये वाले जो है ना डिब्बे, एक में ये जो बोतल है ना इसमें एक में हम शक्कर डालते हैं और एक में शुगर डालते हैं। तो मैंने कहा इनको भी वॉश कर लेते हैं। तो इनको भी शहज़ादियों मैंने अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो वॉश कर लिया था। माशाल्लाह से डब्बे इतने प्यारे साफ़ सुथरे हो गए थे।
जब डब्बे गंदे हो जाते हैं ना तो हाथ जब लगाते हैं ना चिपचिपे से लगते हैं। तो अब माशाल्लाह से इतने प्यारे साफ़ सुथरे हो गए थे। फिर मैंने सारी ये जार्स को ना फिल किया, सारी चीज़ें इनके अंदर डाली माशाल्लाह से। फिर जो है ना इनके लिड लगाए और जो है ना फिर सारी जो बॉटल्स थी ना उठा के मैंने सारे इसके ऊपर रखी। और ये जो देसी घी वाला डब्बा और घी वाला डब्बा जो है ना मैंने हेल्पर से वॉश करवा लिया था कल ही ना। तो वो डब्बा जो है ना घी ख़त्म हुआ था, मैंने कहा चलो लगे हाथ, तो फिर मैंने उसको गर्म पानी करके दिया, मैंने कहा इसके साथ वॉश करें। माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा सारा किचन काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ हो गया, अंदर से सारे ड्रॉर्स जो है ना वो साफ़ हो गए थे इस एरिए के। फिर मैंने कहा चलो बाहर के कैबिनेट्स भी साफ़ करते हैं। फिर मैंने अच्छे तरीके के साथ सर्फ वाली जाली मार मार के ना अच्छे से सारे शहज़ादियों कैबिनेट साफ़ किए। और इतने प्यारे, यकीन करें किचन इतना प्यारा चमक रहा था। और यहाँ पर ना मम्मा ने साथ साथ सालन रखा हुआ था दाल कद्दू का। मम्मा कहती तुम किचन नीट कर लो, तुम्हारा रोज़ है तो सालन मैं बना लेती हूँ। मैंने कहा नहीं मम्मा जी कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी। नहीं मम्मा कहती नहीं सालन आज मैं बना देती हूँ, तो आप ना किचन नीट कर लो। तो यहाँ पर फिर जो है ना माशाल्लाह से सारे कैबिनेट्स जो मैंने अच्छे तरीके के साथ जो है ना रगड़ रगड़ के, ये जब हम इसको डोर ओपन करते हैं ना तो फिर हमारे हाथों पर जो पानी होता है, कोई चीज़ लगी होती है, वो सारे स्पॉट्स बन बन के ना इतना ज़्यादा मतलब निशानात बन जाते, वो इतने इरीटेटिंग से लग रहे थे ना। तो मैंने कहा मम्मा मम्मा मुझे कह रही थी हेल्पर से करवा लो। मैंने कहा नहीं मामा जी कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना फिर माशाल्लाह से सारे कैबिनेट्स अच्छे तरीके के साथ साफ़ सुथरे किए और इतना प्यारा किचन ना साफ़ सुथरा जो है ना वो लगने लग गया था। तो यहाँ पर फिर ये भी ड्रॉर किए मैंने अच्छे से, ये कैबिनेट सारे जो है ना नीचे से किए। अंदर से जो ना बस ये जहाँ मैंने प्लास्टिक की डिब्बियाँ रखी होती हैं वो वाला ड्रॉर रह गया था। बाकी मैंने जो है ना वो सारे जो है ना वो साफ़ सुथरे कर लिए। तो किचन जो सिंक वाला एरिया ना नीचे वाला, वो भी इतना गंदा हो रहा था। वहाँ तवे वगैरह रखते हैं ना, तो कोई पराठा शराठा बनाया तो ऑयल वगैरह गिर जाता है। तो फिर मैंने कहा वो भी मैं अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर माशाल्लाह से जो है ना मैंने इतना ज़्यादा टाइम, यकीन करें मुझे 2.5 घंटे इस किचन को साफ़ करने में लग गए थे। लेकिन ये है कि किचन माशाल्लाह से जो है ना इतना प्यारा साफ़ सुथरा सा हो गया था। शहज़ादियों काम वही होता है जो इंसान थोड़ा टाइम लगा के करे। जब थोड़ा टाइम लगाता है ना तो चीज़ भी अच्छे तरीके की, मैं कहती हूँ साफ़ सुथराई तो इंसान ने करनी ही होती है। जहाँ 20 मिनट जल्दी जल्दी में लगा देते वहाँ बंदा 30 मिनट लगा लें। तो यहाँ पर माशाल्लाह से किचन नीट हो गया। मैंने कहा मेरे बच्चे, मेरे हसनैन ने तो ब्रेकफास्ट ही नहीं किया। हसन को ना मैंने नाश्ता करवा दिया था, हसन ने नाश्ता कर लिया था, हसनैन साहब ने जो है ना फीडर पी लिया था और फिर अपने चाचू के साथ अपने बकरे के पास चले गए ये लोग। तो फिर जो है ना हसनैन ऊपर आए तो मैंने कहा इतना टाइम हो गया। फिर बच्चों के लिए रोटी बनाई, साथ मैंने जो है ना हाफ़ फ्राई एग बना दिया। मैंने कहा चलो तुम लोग ना हाफ़ फ्राई एग बना देती साथ रोटी। माशाल्लाह से पूरी रोटी जो है ना इन्होंने खा ली। तो फिर मैंने जो है ना मैंने कहा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बच्चे, मैं कहती हूँ रोटी भी पेट भर के खा लेना तो माँ के पेट को ऑटोमेटिकली सुकून मिल जाता है। मैं कहती हूँ माँ जितना प्यार अपनी औलाद से करती है उतना कोई नहीं कर सकता। फिर सोचती हूँ अल्लाह तो 70 माओं से भी ज़्यादा जो है ना बनी हुई इंसान से मोहब्बत करते हैं। तो सोचिए अल्लाह पाक कितनी मोहब्बत करते होंगे इंसानों के साथ, 70 माओं से भी ज़्यादा शहज़ादियों। समटाइम स्नैन फीडर लेके आए ना मेरे पास, मम्मा मुझे दे दे, और मैं मोबाइल पे अपना काम कर रही हूँ, वीडियो एडिट कर रही हूँ, सब एक मरतबा मैं इसको कहूँ कि नहीं मैंने नहीं मतलब ना देना, अभी वेट करें आप, तो मेरे दिल को इतना कुछ होता है। मैं अपने सारे काम छोड़ के ना बच्चों को चीज़ देती हूँ, फीडर देती हूँ। तो मैं कहती हूँ अल्लाह तो 70 माओं से भी ज़्यादा जो है ना मोहब्बत करता है बंदे से। तो सोचो कितनी मोहब्बत अल्लाह पाक करते होंगे। तो जी शहज़ादियों, यहाँ पर फाइनली फिर मैं जो है ना अपने रूम में आ गई थी। रूम को करना था नीट एंड क्लीन। यहाँ पर माशाल्लाह से रूम को अच्छे तरीके के साथ जो है ना मैंने साफ़ सुथरा किया। और ये बेडशीट आपको रात को मुझे एसी ऑन था, इतनी सर्दी लग रही थी ना, तो फिर मैंने जो है ना बेडशीट निकाली और पिल्लो कवर पता ही नहीं साथ में कैसे आ गए। अब यहाँ पर मैंने इसको तय करके रखा। हसन और इस्नान जो है ना इंजॉय कर रहे थे, अपना खेल रहे थे। यहाँ पर फिर माशाल्लाह से मैंने बेडशीट बिछाई और फिर जो है ना शहज़ादियों मुझे अपना सूट स्टिच करना था, वो मैंने जो है ना फिर स्टिच किया। इतना ज़्यादा खपी ना मैंने सूट की लैस लेकर आई थी पूरी। समटाइम ऐसे होता है एक्स्ट्रा आ जाती है, मतलब थोड़ी बढ़ जाती है, पता नहीं क्या वो दुपट्टे का ना थोड़ा बढ़ ज़्यादा था और उस पर ज़्यादा लैस लग गई। तो फिर जो है ना लैस मेरी कम पड़ गई, बाजुओं की लैस मैंने उधेड़ के फिर जो है ना घेरे के चाक मुकम्मल की और बाजुओं के ऊपर छोटा सा ना मैंने डिज़ाइन बना लिया। वो मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ पर फिर माशाल्लाह से हमने रोज़ा अफ्तार कर लिया था, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर हमने जो है ना सूट को मुकम्मल किया, स्टिच किया। फिर जो है ना पापा का सूट आयरन करने वाला था वो किया, अपने दो जो सूट आयरन किए। यहाँ पर जो है ना फिर मैं किचन में आ गई थी और शहज़ादी यहाँ पर 12:30 बजे का टाइम था। सूट ने मुझे बहुत तंग किया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गई और लाइट भी इतना डिस्टर्ब कर रही थी कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर फिर मैं जो है ना मैंने बनाना था ट्राइफल कह लें, कस्टर्ड कह लें,
मम्मा ने बनानी थी अपने लिए सेवइयाँ, तो हम तो सेवइयाँ लाइक नहीं करते सभी ना, तो मैंने कहा हम ये बना लेते ट्राइफल, क्योंकि सब हम लोग जो है ना यंग जनरेशन मैं, मेरी सिस्टर इन लॉ, शहज़ादे साहब और मेरा ब्रदर इन लॉ जो है ना, हम ये पसंद करते हैं, वो लोग सेवइयाँ। लेकिन पापा जी भी शौक से खा लेते ट्राइफल, जो भी उनको दे दे वो बेचारे खा लेते, उनकी वो नहीं होती कि ये नहीं मैंने खाना, वो नहीं खाना। तो यहाँ पर ना फिर मैंने जेलीस सबसे पहले जो है ना, मैंने कहा चलो कस्टर्ड बना कर मैंने रखा ठंडा करने के लिए, साथ साथ मैंने जेलीस बनाने के लिए रखी, साथ ही मैंने केक भी बेक करने के लिए रख दिया था। मैंने कहा चलो केक बेक हो जाएगा ना, तो फिर जो है ना फिर शहज़ादियों जेलीस बनाई, जल्दी जल्दी से फ्रीज़र के अंदर रखी। मैंने आपको बताया ना लाइट इतना तंग कर रही थी, ऊपर से बच्चे इतना तंग कर रहे थे ऑब्वियसली कि इतना ज़्यादा शहज़ादियों टाइम हो गया था, फिर बच्चों ने तो तंग करना ही था। और आज वैसे ना रूटीन में वो शाम के टाइम थोड़ी देर सो जाते हैं, सम टाइम कभी कभार सो जाते, कभी नहीं, तो आज बिल्कुल भी नहीं सोए थे। तो वो भी तंग कर रहे थे कि हमारी मम्मा हमारे साथ लेटे और हमें जो है ना वो सुलाएं, और ऊपर से काम भी इतने ज़्यादा थे। मेरी कोशिश मैं अपने काम वाइंड अप कर लूँ, उसके बाद जो है ना मैं कोई और काम करूँगी, बच्चों को सुलाऊँगी। फिर मैं ना गई, मैंने ना केक रख के ना जैलियाँ रख के मैं ना हसन को सुलाने के लिए चली गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हसन साहब सो गए थे और हसनैन भी सो गए थे। तो फिर क्या हुआ, हसनैन को जो है ना फिर रोते रोते ऊपर आ गए, तो भी मैं सुला के ही आई थी। फिर मैंने कहा हसनैन अब आप थोड़ा वेट करें, मैं जल्दी से ना अपना काम वाइंड अप कर लूँ, फिर मैं आपको सुलाती हूँ। और यहाँ पर ना फिर केक फाइनली जो है ना इतना ज़्यादा टाइम हो गया, तकरीबन पौना एक इस वक्त जो है ना मुझे हो गया था, 12:30 के केक जब मैंने कटिंग शटिंग किया ना, तो काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मम्मा मुझे कह रही थी जल्दी जल्दी अपना काम वाइंड अप कर लो, इतना ज़्यादा टाइम हो गया। मैंने कहा मम्मा मैं कोशिश तो कर रही हूँ जल्दी जल्दी से हो जाए। यहाँ पर माशाल्लाह से केक के ना मैंने क्यूब्स कट किए। अच्छा पता नहीं, मुझे बाहर का केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कस्टर्ड के अंदर, मैं घर के अंदर जब बना के डालती हूँ इतना मज़ेदार जाली वाला दानेदार सा केक बनता है, मज़ा दुबाला हो जाता है। यहाँ पर शहज़ादियों यम्मी सा कस्टर्ड हमारा जो है ना वो ठंडा हो गया था, और केक इसके कस्टर्ड के टेस्ट को शहज़ादियों दुबाला करने के लिए मैंने इसके अंदर डाली क्रीम। क्रीम डालने के साथ ना बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आ जाता है, इतना मज़े का लगता है। तो फिर जी शहज़ादियों इसके अंदर मैंने डाली क्रीम, और फिर जो है ना शहज़ादियों रुको ज़रा, अभी और भी चीज़ें हैं। सेवइयाँ बॉयल की थी, अच्छा पता नहीं क्या हुआ, सेवइयाँ बॉयल की इनका कलर ही जो है ना सारा ख़त्म हो गया, इवन तो उसकी ये कलरफुल सेवइयाँ थी शहज़ादियों, तो पता नहीं क्या हुआ इसके कलर को। अगर आप लोगों को पता है ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने साबूदाना भी बॉयल कर लिया था, मैंने शाम में साबूदाना भिगो दिया था और बॉयल करके इसको फ्रीज़र के अंदर रख लिया था। यहाँ पर जी शहज़ादियों फिर अच्छे तरीके के साथ सेवइयों को साबूदाने को मैंने किया मिक्स, इतना मज़ेदार सा क्रीमी सा टेक्सचर जो है ना इसका कस्टर्ड का बन गया था। ये देख रहे हैं आप, इतना थिक सा और बड़ा ही मज़े का कस्टर्ड जो है ना बना था। फिर जी शहज़ादियों फाइनली जी आ गई थी बारी इसकी लेयरिंग लगाने की। और मज़े की बात बताऊँ, जेली से मैं लगाने लगी, मेरे मोबाइल का फ्लैश ही बंद हो गया। मोबाइल ने कहा बस कर बीबी, तूने तो काम करने से बस नहीं करना, मैं थक गया हूँ। तो अजीज शहज़ादियों यहाँ पर फिर मैंने जो है ना ये कटिंग करके रखे थे ना क्यूब्स, इसके मैंने केक के वो डाले, फिर मैंने मैंगो चंक्स कट करके रखे थे। इतना मज़े का कोई टेस्ट आता है ना। बनाना मैं सर्दी के अंदर ऐड करती हूँ, बनाती हूँ, लेकिन अब मैंगो का सीज़न था, मैंने कहा बनाना को स्किप करो और जो है ना इसमें मैंगो के क्यूब्स ऐड करती हूँ। यहाँ पर ना शहज़ादियों माशाल्लाह से जो है ना फिर मैंने इसको ऊपर इस तरीके से जो है ना इसकी लेयर्स लगाई, और केक की और मैंगो की। फिर मैंने इसके ऊपर ना जेलीस लगानी थी, वो जो मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि फ्लैश बंद हो गया था। तो यहाँ पर शहज़ादियों मेरे छोटे से प्यारे से मुन्नू से व्लॉग का होता है एंड। अगर आज का मेरा प्यारा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मुझे और मेरी फैमिली को शहज़ादियों आपने अपनी दुआ में हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपकी प्यारी बहन आपको याद रखती हो। कि जी अल्लाह हाफ़िज़।